अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप लोगों की खिदमत में एक और बयान लेकर आया हूँ हज़रत व मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब का। दोस्तों, बहुत ही प्यारा बयान है, बयान को पूरा सुने और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। आइए चलते हैं अपने बयान की इस तरफ। मुल्क का एक अरबपति है, उसका नाम है अंबानी। उसने अपना इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में क्या कहा आपको सुन करके हैरत होगी कि आदमी पैसा वाला कैसे बनता। उसने कहा, किसने कह दिया कि डॉक्टर बनने से पैसा वाला हो जाता, इंजीनियर बनने से पैसा वाला होता, गलत कहते हैं। अंबानी ने कहा कि मेरी कंपनी में 30,000 से ज्यादा डॉक्टर हैं, कोई अरबपति नहीं है, मैं उस कंपनी का मालिक हूं, वो नौकर है। आदमी अरबपति कैसे बनता है? जो वक्त की कदर करता है, वक्त को बर्बाद नहीं करता। उससे बड़ा मुकद्दर का सिकंदर कोई नहीं है। एक आदमी भीख मांग करके जब थक गया तो एक अमीर आदमी का महल उसको नजर आया, वहां साया था, बैठ गया। खुदा से कहने लगा, मेरे खुदा, तेरी भी क्या खुदाई है? मैं भिखारी 24 घंटा भीख मांग रहा हूं, 2 वक्त का खाना मुझको नसीब नहीं है, और ये कहां अमीर लोग, तूने इतनी दौलत इसको दे रखी है, ये ऐशो आराम में है, फोकट में ये आराम कर रहे हैं, इतना बड़ा महल है। उस अमीर ने सुन लिया, उस गरीब को बुलाया। जब ये ऊपर गया तो कहा, क्या बोल रहा था? अब ये घबरा गया, कहा नहीं बताओ तुम क्या कह रहे थे। तो उसने अपनी बात को दोहरा दिया, कहा देखो मैं भी अमीर नहीं ऐसे बन गया, ठोकर खाने के बाद बना, ऐसे अमीर नहीं बन गया, बहुत ठोकर खाया। और याद रखो, बगैर मेहनत के कोई अमीर नहीं बन सकता। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह टाइम पास मोबाइल में होगा। बिल्कुल सही जा रहा है। खैर, एक जवान आया हारून रशीद के दरबार में, उसने सुई को गाड़ दिया, धागा हाथ में लिया और निशाना ले करके जब उसने धागे को फेंका, सुई के नाके से पास हो गया। इधर से ताली बज गई, उधर से ताली बज गई। तो बादशाह ने कहा, 10 रुपया इनाम दो, 10 जूते मारो। अब लोगों के अकल ठिकाने लग गए कि भाई जूते क्यों पड़ रहे। कहा, इस नालायक जवान ने अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया, फालतू काम में बर्बाद कर दिया। अगर ये पढ़ने लिखने में अपना टाइम लगाता तो कहां से कहां पहुंच जाता, भीख देने वाला होता, भिखारी नहीं होता। हाथ जोड़ करके मैं आपसे अपने जवानों से कहता हूं, आप मेहनत करो, बैठ करके मत रहो। एक एक वक्त कीमती है, चला जाएगा तो फिर फांसी के फंदे से लटकना पड़ेगा, ट्रेन की पटरी में कटना पड़ेगा, हासिल कुछ नहीं, घर का गधा बनना पड़ेगा, न धोबी का गधा, न घर का न घाट का। जो उम्रें मुफ्त गवाएगा वो आखिर को पछताएगा, कुछ बैठे हाथ न आएगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा। ये वक्त भी आखिर जाएगा, ये तू कब तक देर, तू कब तक वक्त गवाएगा, ये वक्त भी आखिर जाएगा। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ये दुनिया आखिर फानी है, ये जान भी एक दिन जानी है। फिर तुझको क्यों है रानी है, कर डाल जो दिल में ठानी है। जब हिम्मत की जो लानी है तो पत्थर भी फिर पानी है। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जिस वक्त मुसलमान फलस्तीन को छोड़ करके भाग रहे थे तो उसमें एक बूढ़ा आलिम लाठी के सहारे, वो भी फलस्तीन को छोड़ करके भाग रहे थे। एक यहूदी कर्नल आया, उसने उस आलिम का हाथ पकड़ा कि अब कहां जा रहे हो, तुम्हारी ही किताब में तो लिखा हुआ है कि मुसलमानों की पूरी दुनिया पर हुकूमत होगी, फिर फलस्तीन छोड़ करके क्यों जा रहे हो? आओ मैं तुम्हें दिखाने के लिए जा रहा हूं मुसलमान कहां है, मुसलमान का किरदार कैसा है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। उस कर्नल यहूदी ने उस आलिम का हाथ पकड़ा और पैदल उसे खीमे के पास लाया तो देखा कि शराब की बोतल है और जुआ का सामान है
कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कहां लेकर के आए हो? कहा ये यहूदी का खेमा नहीं है, फलस्तीन के सिपह सालार का खेमा है। जो कौम मुसलमान शराब में डूब जाए, जुआ में डूब जाए, उसके मुकद्दर में जिल्लत और पस्ती ही है और कुछ नहीं। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। 1257 में बगदाद की हुकूमत चली गई। 1452 ईस्वी में अंदलुस की हुकूमत चली गई। तारीख का नमूना आपके सामने एक लाइन में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हुकूमत कैसे गई? हनफी ने मुकाबला किया शाफई से, शाफई ने मुकाबला किया हनफी से, और जब दोनों एक दूसरे को बदला सजा नहीं दे पाए तो हलाकू खान को खत लिखा, तुम आकर के शाफई पर हमला करो। दरवाजा खोल दिया। खलीफा सुन्नी था, उसका वजीर मुसलमान शिया था। शिया ने अपने खलीफा सुन्नी से बदला लेने के लिए हलाकू खान के वजीर को बुलाया, और जब हलाकू खान ने तलवार चलाई तो न शिया बचा, न सुन्नी बचा, न हनफी बचा, न शाफई बचा। अब मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं, हिंदुस्तान को दिखाने के लिए जा रहा हूं। इसी हिंदुस्तान में कौम है, उसका नाम है सिख। उस कौम के अंदर दो खूबी है, सरदार। सरदार कौम आपको यहां से लेकर के पंजाब तक नजर आएंगे। इस कौम के अंदर दो खूबी है। पहली खूबी यह है कि दाढ़ी नहीं छूटेगी, पगड़ी नहीं छूटेगी। हर चीज छूट जाए मगर दाढ़ी नहीं छूटेगी, पगड़ी नहीं छूटेगी। जो कौम दीन धर्म को जबान दांत से पकड़ लेती है, अल्लाह उसको इज्जत की चोटी पर पहुंचा देता है। और मुसलमानों को दाढ़ी टोपी ही से एलर्जी है। जिसने दीन धर्म को छोड़ा, अल्लाह ने उसको ठोकरों में डाल दिया है। और सिख कौम की दूसरी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, यहां से लेकर के पंजाब तक दिखाइए किसी सिख को भीख मांगते हुए। एक भी सरदार भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। भीख देने वाला मिलेगा लेकिन भीख लेने वाला नहीं मिलेगा। और मुसलमान का रिकॉर्ड, बाप का नेशनल फकीर और दादा इंटरनेशनल फकीर, गदा होकर के भी शाह साहब का खिताब है। और एक कौम है इसी हिंदुस्तान में, उसका नाम है आदिवासी। आदिवासी कौम है, झारखंड में उसकी सरकार है। मुसलमान के मुकाबले में उसकी तादाद बहुत थोड़ी है, जैसे आटे में नमक, इतनी कम तादाद है, लेकिन उनकी सरकार बन गई। और मुसलमान उनकी तादाद में 20 गुना ज्यादा हैं, लेकिन इनका कोई वजीर आला नहीं है। जानते हैं क्यों? दो वजह से। उस कौम के अंदर दो खूबी है कि उसका जो लीडर होगा, उसका जो मर्डर और मालिक होगा, वो जो बोलेगा वो बात कटेगी नहीं। गर्दन कट जाएगी लेकिन सरदार की बात कट नहीं सकती। मानने का जज्बा है। मुसलमानों में जानने का मजबा है लेकिन मानने का जज्बा नहीं है।